अबे एक और नया सीजन कल ही तो देख रहा था। अभिषेक और मनीषा के बीच में ये एल्विस आ गया। ये कलर्स वाले क्या कर रहे हो भाई? रोज सुबह उठो, नहाओ और एक नया शो बना दो। हर साल बिग बॉस का एक नया सीजन आने से गवर्नमेंट का भी एक फायदा हो ही जाता है। ये फैन पेजेस देख के खराब पेरेंटिंग का सर्वे, उनके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाता है कि कितने घरों का फ्यूचर एकदम डार्क होने वाला है। तो खैर आओ इस सीजन के कंटेस्टेंट पे बात कर ही लेते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इस बार के बिग बॉस के कास्टिंग से भी कोई चीज खराब है तो वो है बिग बॉस का एंथम। और सलमान भाई का इंटरेस्ट मुझे लग रहा है सबसे लो है इस सीजन में। जिस हिसाब से सलमान भाई बिग बॉस के बढ़ते हुए सीजन के साथ साथ लेजी होते जा रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है सलमान भाई अगले सीजन सेरा को भेजकर पैसे मंगवा लेंगे और होस्ट ये करेगा। तो हमारे पहले कंटेस्टेंट है UK07 राइडर। एक तो शो वाले यूट्यूबर्स को लाकर पहले ही शो का स्पॉइलर दे देते हैं। इतना तो पता चल ही जाता है कि टॉप 2 में कौन होने वाला है। तो अपने अनुराग भैया उर्फ बाबू भैया को तो सभी लोग जानते ही होंगे। नहीं 7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब पे। बाबू भैया के वीडियोस में तुम्हें 4 चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सच्ची में तो बहुत ज्यादा निकल गया। ये वाला रैप यहाँ से पूरा फाड़ करके नीचे कर दिया था। वैसे अनुराग भाई को पता है कि YouTube पे ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, इंटरनेट पर सनातनी बनकर। एल्विस भाई के साथ रह रहे के तो इतना सीख ही गए हैं। 4 गाड़ी नंबर मतलब जय श्री राम गाइस। पर भैया आपने एक दो बात है जो कलर चॉइस करी है ना, भगवा जय श्री राम। जय श्री राम इसके ऊपर लिखा भी लेंगे सुपर के ऊपर जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही है, एक और बार फिर से करेंगे जय श्री राम। खुद को ऐसे प्राउड सनातनी बोलना। प्राउड हिंदू हूँ गाइस, इसीलिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करो। जय श्री राम। और फिर मैं अपनी 70 लाख ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करूंगा ऑक्टोपस खा के। तो यार हम लोग ना ऑक्टोपस खाने से पहले स्मूदी पी रहे हैं ताकि टेस्ट अच्छा रहे। ऑक्टोपस खा के कुछ होगा तो नहीं ना? You can do it. Yes, give it. Drop it. Have it. Thank you bro. इनके जैसे क्रिएटर्स को किसी चीज से मतलब नहीं होता, सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर से फर्क पड़ता है। चाहे पास्ट में इनकी एक्स साव्या के साथ इनका इंसिडेंट हुआ हो, पुलिस वाले हो और थंबनेल में पुलिस वालों का फोटो लगाकर वो भी उनके बिना परमिशन के क्लिकबेट करना हो। तो अपने दूसरे कंटेस्टेंट है लॉरेंस बिश्नोई। अरे नहीं, दूसरे कंटेस्टेंट है हमारे प्यारे मुनव्वर भाई। हमारे भाई पेशे से तो स्टैंड अप कॉमेडियन है और 2 बार लॉकअप एक बार लॉकअप शो भी जीत कर आए हैं। लिख के ले लो, इस बार का विनर शायद यही होने वाला है। मगर क्यों? क्योंकि इस शो में कहीं बाहर नहीं जाना होता, 4 दीवारों के अंदर बंद रहना पड़ता है। और हमारे प्यारे मुनव्वर भाई को इसका 2 टाइम एक्सपीरियंस भी है। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। वाह मुनव्वर भाई क्या जोक मारते हो, ऑडियंस तो हंस हंस के पागल हो गई। एक काम करो, ये लो केला और मुंह में ले लो, आई मीन खा लो। और हाँ, ये कटा हुआ भी नहीं है। इस शो में मुनव्वर भाई को सपोर्ट किस गैंग से मिलेगी सबको पता है। कौन बोला बे? मैं नहीं बोला कुछ। इनकी डुअल पर्सनैलिटी के बाद भी सबको पता है कि शो इन दोनों में से ही कोई जीतेगा। अगले कंटेस्टेंट है टीवी एक्टर अंकिता लोखंडे और विकी जैन। ये इतने पुराने हो चुके हैं कि इन्हें खुद टीवी वाले भी भूल गए हैं और फिर अपना करियर रिवाइव करने के लिए इन्हें बिग बॉस में आना पड़ा। इनकी एंट्री इस शो में एज ए कपल तो हुई है, लेकिन इनकी हरकतें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शो से जाते जाते कपल ही रहेंगे। सुबह सुबह मुझे दिखी ये अंकिता लोखंडे और मैं ये सोच रहा हूँ कि अर्चना अचानक से वोल्डेमॉर्ट क्यों दिख रही है। फिर आते हैं इनके पति। हेलो एवरीवन, योर लव एंड सपोर्ट हैज मेड दिस ऑल हैपन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा बनूंगा। हमने भी नहीं सोचा था।
अगली कंटेस्टेंट है हमारी प्रियंका चोपड़ा की बुआ की लड़की, फूफा की लड़की, कुछ तो लड़की है जिसका नाम है किसी को नहीं पता। प्रियंका चोपड़ा की दूर की बहन होने के अलावा भी इनके पास एक और रीजन था बिग बॉस में आने का। रीजन है इनकी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, जिसमें जोश जोश में आकर इनके डायरेक्टर ने मीडिया इंटरेक्ट के दौरान ही पप्पी ले ली। पहले तो इस एडिटर को पकड़ो, एक बार किस हुआ था, ये 3-4 बार लूप पे पूछू पूछू दिखाकर रिमिक्स बनाने की क्या जरूरत है। और इस पर क्लियरिटी देते हुए इसने ये कहा कि उनको मेरा काम पसंद आया था तो दे दिया। To also give the clarity कि जो भी न्यूज़ वायरल हुई, it's nothing to do with the director. I think उनको मेरी फिल्म में बहुत ज़्यादा मेरा काम पसंद है। क्या मतलब है कि जिसको जिसको आपका काम पसंद आता है वो आपकी लेके जाता है। अगर यही तरीका है अप्रिशिएट करने का तो इसके साथ काम करने वाले तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि काम के बाद ऐसे आपस में तो लेना देना चलता ही होगा। अगले कॉन्टेस्टेंट है अभिषेक, अबे ये नहीं, लास्ट कॉपी, हाँ ये, और इनकी एक्स ईसा। इन्होंने जिस तरीके से स्टेज पर ही आकर अपना काम करना शुरू किया, मुझे तो लगा बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार किसी कॉन्टेस्टेंट को स्टेज से ही भगा दिया जाएगा। फुर्सत में निकल। मैं भी जब जाऊंगा मैं ऐसी चीजों पे जाऊंगा फिर आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उस चीज को याद रखो। अभी मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उन सब चीजों पे आ गया फिर अभिषेक भाई जो है वो अलग हैं, सच में बहुत अलग हैं। बाकी कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस में आने के बाद गाली खाते हैं, ये बिग बॉस में आने से पहले ही गाली खा के आया। भाई तो सभी एक्स बिग बॉस के कंटेस्टेंट को अपनी जुत्ती के नीचे रखते हैं। किसी ने शायद इसे शो में जाने से पहले बोला होगा कि भाई जाते ही एल्विस की तरफ वन लाइनर मारना शुरू कर देना, फिर तो उसके बाद रातों रात फैन पेजेस बन जाएंगे, रील्स बनेंगी, फेमस, अल्ट्रा फेमस, अल्ट्रा प्रो मैक्स फेमस, फेमस ही फेमस, अरे बहुत फेमस, अरे हद से ज्यादा फेमस। तो भाई तो वन लाइनर तो नहीं ले आ पाए, वन लाइन जरूर लाए हैं। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, अरे मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, अगले कॉन्टेस्टेंट है हमारे तहलका भाई। बताओ यार, फेक प्रैंक करने वालों को भी रियलिटी शो में लिया जा रहा है। तहलका भाई के बियर्ड के पीछे छुपा फेस आज भी एक अनसुलझी गुत्थी ही है। तहलका भाई की अगर पर्सनैलिटी किसी को बतानी हो तो टेक्निकल गुरुजी और बादशाह का कोई छोटा भाई। इस बार के शो में फॉरेन कोटा लगा है नवेद सोले का। एक तो साला अजीब नाम होते हैं, आधा तो अंदर ही रह जाता है। ये नहीं पता था कि करण जौहर के इतने खराब दिन चलने लगे हैं कि नाम बदल कर शो में आना पड़े। बाकी और भी कंटेस्टेंट हैं लेकिन शो आगे मुझसे देखा ही नहीं गया। इतना ही शो देखने के बाद भी 2 बार चक्कर खा के गिर चुका हूँ। देखने के बाद तो मैं जिंदा लाश बना हुआ था। तो खैर आप बताओ कि आपको इस सीजन का विनर कौन दिख रहा है? तो कौन होगा लंबी रेस का घोड़ा और कौन होगा? रही बात इस सीजन की हाइप की, तो इतनी क्यों नहीं है? देखो भाई, अभी जस्ट एक बिग बॉस का शो खत्म हुआ है जिससे बाहर अभी तक बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। और मेन बात तो ये है कि उस सीजन में पहली बार कोई यूट्यूब से किसी रियलिटी शो में गया था। हाइप तो बननी ही थी जो हर बार नहीं बन पाती। और एक और बात ये है कि मेन बिग बॉस का हाल ओडीआई जैसा हो गया है। लोगों को T20 की तरह ओटीटी पसंद आ रहा है। हर महीने एक नया सीजन चाहिए, एक नया विनर चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और इंस्टा भी यहीं कहीं होगा, फॉलो कर लो इस पे।